अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपने पहले ही एक बहुत बड़ी सच्चाई जान ली है। पैसा सिर्फ समझदारी से नहीं बनता, यह आपके व्यवहार से बनता है। इस सफर के पहले हिस्से में हमने जाना कि लोग पैसे के बारे में अलग अलग तरह से क्यों सोचते हैं, किस्मत और रिस्क हमारी जिंदगी को कैसे आकार देते हैं, क्यों बेहिसाब दौलत से ज्यादा जरूरी है काफी होना, और कैसे सब्र के साथ समय बीतने पर शानदार नतीजे मिलते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इस दूसरे हिस्से में मॉर्गन हाउसेल हमें और भी गहराई से चीजें समझाते हैं। हम जानेंगे कि असली दौलत अक्सर दिखाई क्यों नहीं देती, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे बचाकर रखना क्यों है, आजादी ही पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा फायदा क्यों है, और वे कौन से सदाबहार निजी सिद्धांत हैं जिन्होंने लाखों पाठकों को न सिर्फ दौलत बनाने में बल्कि एक शांत और सार्थक जिंदगी जीने में भी मदद की है। तो एक बार फिर एक शांत जगह ढूंढे, खुले मन से सोचें और आइए इस शानदार सफर को साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। अमीर दिखना और असल में अमीर होना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, फिर भी समाज अक्सर इन्हें एक जैसा ही मानता है। सोचिए कि आप एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चल रहे हैं। एक लग्जरी कार धीरे धीरे आपके पास से गुजरती है। लोग रुककर उसे देखते हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग उससे प्रेरित होते हैं, कुछ लोग चुपचाप सोचते हैं कि काश उनके पास भी ऐसी कार होती। यह मान लेना आसान है कि कार चलाने वाले व्यक्ति के पास सब कुछ है। लेकिन मॉर्गन हाउसेल एक आसान सा सवाल पूछते हैं जो सफलता को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। जब आप उस महंगी कार को देखते हैं तो आप असल में किसकी तारीफ कर रहे होते हैं? क्या आप ड्राइवर की तारीफ कर रहे होते हैं, या उस एहसास की जो आपको लगता है कि वह कार आपकी होने पर आपको मिलेगा? ज्यादातर समय हम कार के मालिक से प्रभावित नहीं होते, हम खुद को उनकी जगह पर रखकर सोच रहे होते हैं। यह एहसास हैरानी की हद तक असरदार होता है। लोग शायद ही कभी कोई और बनने का सपना देखते हैं। वे उन भावनाओं को महसूस करने का सपना देखते हैं जो उन्हें लगता है कि पैसा दे सकता है। इज्जत, आत्मविश्वास, आजादी, पहचान। महंगी कार एक प्रतीक बन जाती है, लेकिन प्रतीक अक्सर हमें धोखा देते हैं, क्योंकि मालिक होने से अपने आप खुशी नहीं मिलती और बाहरी दिखावे से असलियत का पता नहीं चलता। हो सकता है कि लग्जरी कार चलाने वाले व्यक्ति ने सालों तक सोच समझकर निवेश करने के बाद नकद पैसे देकर उसे खरीदा हो सकता है कि किसी और ने उसे ऐसे लोन पर लिया हो जिसे चुकाना उनके लिए मुश्किल हो। बाहर से देखने पर दोनों की जिंदगी एक जैसी लगती है, अंदर से देखने पर वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। इसीलिए बाहरी दिखावे से किसी की अमीरी का अंदाजा लगाना हमारी सबसे बड़ी आर्थिक गलतियों में से एक हो सकती है। दुनिया इस बात पर ध्यान देती है कि लोग क्या खर्च करते हैं, वह शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देती है कि वे क्या बचाते हैं। लग्जरी घड़ी दिखाई देती है, निवेश पोर्टफोलियो दिखाई नहीं देता। डिजाइनर कपड़े लोगों का ध्यान खींचते हैं, सालों की सोच समझकर की गई बचत बिल्कुल दिखाई नहीं देती। महंगी छुट्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, आर्थिक सुरक्षा कभी तस्वीरों में दिखाई नहीं देती। असली दौलत अक्सर छिपी रहती है, असल में इसीलिए वह बढ़ती रहती है। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि दौलत वह पैसा नहीं है जिसे आप खर्च करते हैं, दौलत वह पैसा है जिसे आप खर्च न करने का फैसला करते हैं। यह वह संपत्ति है जो चुपचाप आपके भविष्य के लिए काम करती रहती है जबकि कोई उसे देख नहीं रहा होता। एक पेड़ के बारे में सोचिए, जब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो वे उसकी शाखाओं, पत्तियों और फलों को देखते हैं।
बहुत कम लोग जमीन के नीचे दबी जड़ों के बारे में सोचते हैं। फिर भी जड़ें ही वह वजह हैं जिनकी वजह से पेड़ तूफान में भी टिका रहता है। पैसा भी इसी तरह काम करता है। दिखने वाली जीवन शैली सिर्फ पेड़ की शाखाओं जैसी है। बचत, निवेश और आर्थिक अनुशासन जड़ें हैं। मजबूत जड़ों के लिए शायद ही कभी तारीफ मिलती है, लेकिन वे चुपचाप बाकी सब चीजों को सहारा देती हैं। बहुत से लोग अमीर दिखने की कोशिश में सालों बिता देते हैं। बहुत कम लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने की कोशिश में समय लगाते हैं। और यह एक खतरनाक सौदा है, क्योंकि दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में खर्च किया गया हर रुपया आपके भविष्य के लिए काम आने वाले 1 रुपये को कम कर देता है। हम खुद से जो सबसे जरूरी सवाल पूछ सकते हैं, उनमें से एक यह है, मैं किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं? जिन लोगों से हम अपनी सफलता की तारीफ की उम्मीद करते हैं, वे अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने में ही बहुत व्यस्त होते हैं। जैसे आप किसी की कार को कुछ सेकंड के लिए देखते हैं और फिर अपनी चिंताओं में लग जाते हैं, वैसे ही बाकी सब भी करते हैं। हम जिस तारीफ के पीछे भागते हैं, वह अक्सर सिर्फ हमारी कल्पना में होती है। और फिर भी लोग इसे पाने की कोशिश में सालों की आर्थिक आजादी का त्याग कर देते हैं। असली आत्मविश्वास अपनी सफलता को साबित करने से नहीं आता। यह तब आता है जब आपको उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती। सबसे अमीर सोच अक्सर सबसे शांत सोच होती है। इससे स्वाभाविक रूप से एक और सीख मिलती है। अगर दौलत उस चीज से बनती है जिसे हम खर्च नहीं करते, तो बचत सिर्फ एक आर्थिक आदत नहीं है, यह भविष्य के अवसर पैदा करने का एक तरीका है। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसे बचाने के लिए ज्यादा कमाई की जरूरत होती है। मॉर्गन हाउसेल इस सोच को चुनौती देते हैं। कमाई निश्चित रूप से मायने रखती है, लेकिन व्यवहार और भी ज्यादा मायने रखता है। इतिहास ऐसे आम लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने असाधारण आर्थिक सुरक्षा बनाई क्योंकि वे लगातार अपनी आमदनी से कम खर्च करते रहे। साथ ही इतिहास ऐसे ज्यादा कमाने वाले लोगों से भी भरा पड़ा है जो कभी न खत्म होने वाले खर्चों के जाल में फंसे रहे। फर्क कमाई का नहीं था, फर्क उनकी कमाई और उनके खर्च के बीच के अंतर का था। बचत का मतलब खुद को हर खुशी से वंचित रखना नहीं है। इसका मतलब खर्च करने के डर में जीना भी नहीं है। इसका मतलब है अपने भविष्य के लिए विकल्प तैयार करना। आज आप जो भी रकम बचाते हैं, वह किसी और चीज को खरीदने से कहीं ज्यादा कीमती चीज खरीदती है। यह लचीलापन खरीदती है, यह समय खरीदती है, यह मन की शांति खरीदती है। सोचिए कि अचानक आपकी नौकरी चली जाए, या आपको किसी अप्रत्याशित मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़े, या जिंदगी में एक बार मिलने वाले किसी बिजनेस के मौके का पता चलना। बचाया हुआ पैसा आपको घबराहट में कोई कदम उठाने के बजाय समझदारी से फैसला लेने की गुंजाइश देता है। सुकून की यह गुंजाइश पैसे से मिलने वाली सबसे बड़ी सुख सुविधाओं में से एक है। मॉर्गन हाउसेल हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कोई भी ठीक यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि 10 या 20 साल बाद जिंदगी कैसी होगी। दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, हमारे सपने बदलते हैं। बिना बुलाए अचानक नए मौके सामने आ जाते हैं। बचत हमें उन बदलावों में फंसने के बजाय उनके हिसाब से ढलने में मदद करती है। इस लिहाज से, इस नजरिए से देखें तो बचाया गया हर रुपया सिर्फ पैसा नहीं है। यह जमा की हुई आजादी है, यह जमा की हुई संभावना है, यह जमा किया हुआ भरोसा है। अच्छी बात यह है कि बचत करने के लिए मार्केट की सही टाइमिंग की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बहुत ज्यादा समझदारी की भी जरूरत नहीं होती। बस लगातार बचत करते रहने की जरूरत होती है। कभी कभी बड़ी रकम बचाने के मुकाबले रेगुलर तौर पर छोटी छोटी रकम बचाना ज्यादा फायदेमंद होता है।
समय के साथ वे छोटे छोटे फैसले कुछ कमाल की चीज बनाने लगते हैं। सिर्फ आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा भी। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप अनिश्चितता का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो डर का असर कम होने लगता है। फिर भी अनुशासित बचत करने वालों के सामने एक और चुनौती होती है। क्या हर आर्थिक फैसला पूरी तरह लॉजिकल होना चाहिए? क्या पैसे के मामलों में भावनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? हैरानी की बात है कि मॉर्गन हाउसेल का मानना है कि पूरी तरह से लॉजिकल या रैशनल बनने की कोशिश करना हमेशा सबसे समझदारी भरा फैसला नहीं होता। कभी कभी बस समझदारी भरा रवैया अपनाना ही बेहतर जिंदगी की ओर ले जाता है। समझदार होना और पूरी तरह से लॉजिकल होना। शुरू में ये दोनों एक जैसी बातें लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये अक्सर बिल्कुल अलग होती हैं। सोचिए, कोई आपसे कहे कि आपके पास मौजूद हर एक रुपया स्टॉक मार्केट में लगाने से आपको शायद सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेगा। मैथमेटिकल नजरिए से यह सलाह बिल्कुल लॉजिकल लग सकती है। लेकिन सोचिए कि मार्केट के बुरी तरह क्रैश होने पर आपको कैसा लगेगा? क्या होगा अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अचानक 40 या 50% कम हो जाए? क्या आप पूरी तरह शांत रह पाएंगे? क्या आप बिना डरे इन्वेस्ट करते रहेंगे? या घबराहट आपके फैसलों पर असर डालने लगेगी? मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि पैसे को कैलकुलेटर से मैनेज नहीं किया जाता। इसे इंसान मैनेज करते हैं। और इंसानों में भावनाएं होती हैं। डर, उम्मीद, उत्साह, पछतावा, कॉन्फिडेंस, चिंता। इन भावनाओं को नजरअंदाज करने से वे गायब नहीं हो जाती। मुश्किल समय आने पर ये हमें और कमजोर बना देती हैं। इसीलिए सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल प्लान हमेशा वह नहीं होता जिससे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, बल्कि वह होता है जिसे आप असल में दशकों तक फॉलो कर सकें। एक्सरसाइज के बारे में सोचिए। अगर आप 2 हफ्ते बाद ही छोड़ दें, तो परफेक्ट वर्कआउट प्लान का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक आसान रूटीन जिसे आप खुशी खुशी सालों तक जारी रखें, उससे लगभग हमेशा बेहतर नतीजे मिलते हैं। पैसे के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वह नहीं है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बल्कि वह है जिस पर आप अच्छे और बुरे दोनों समय में टिके रह सकें। बहुत से लोग इसलिए फाइनेंशियल रूप से फेल नहीं होते कि उनमें समझदारी की कमी है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे ऐसे प्लान बनाते हैं जिनमें उन्हें रोबोट की तरह व्यवहार करना पड़ता है। असल जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। मार्केट ऊपर जाते हैं, मार्केट नीचे आते हैं, अचानक खर्चे आ जाते हैं, परिवार बढ़ते हैं, सपने बदलते हैं, सेहत बदलती है। अगर आपका फाइनेंशियल प्लान आम इंसानी भावनाओं का सामना नहीं कर सकता, तो वह प्लान ही कमजोर है। कभी कभी ज्यादा मन की शांति के लिए थोड़ा कम रिटर्न स्वीकार करना ही समझदारी भरा फैसला होता है, क्योंकि मन की शांति से कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और कंसिस्टेंसी से ही वेल्थ बनती है। पूरी तरह लॉजिकल बनने की कोशिश अक्सर बेवजह का तनाव पैदा करती है। समझदार होने से सस्टेनेबिलिटी आती है, और सस्टेनेबिलिटी ही समय के साथ लगभग हमेशा जीतती है। लेकिन सबसे समझदारी भरे प्लान के सामने भी एक और चुनौती होती है। जिंदगी हमारे अनुमानों के हिसाब से नहीं चलती। हर साल की शुरुआत कॉन्फिडेंस के साथ होती है। हम बजट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य तय करते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं, करियर प्लान बनाते हैं, यात्रा की योजना बनाते हैं। हम कल्पना करते हैं कि भविष्य कैसा होगा। फिर जिंदगी चुपके से मुस्कुराती है और एक बिल्कुल अलग कहानी लिखती है। इतिहास की कई बड़ी आर्थिक घटनाओं के बारे में किसी ने पहले से अंदाजा नहीं लगाया था।
आर्थिक संकट, दुनिया भर में फैली महामारियां, तकनीकी क्रांतियां, अचानक आई तेजी, अचानक आई गिरावट। हकीकत बार बार हमें याद दिलाती है कि भविष्य के बारे में पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मॉर्गन हाउसेल हमें सलाह देते हैं कि हम अनिश्चितता को खत्म करने का दिखावा करने के बजाय उसका सम्मान करें। भविष्य में हमेशा कुछ न कुछ आश्चर्यजनक होगा, कुछ बहुत अच्छे, कुछ दुखद, कुछ ऐसे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह डरने की वजह नहीं है, यह लचीला बनने की वजह है। लोग अक्सर आने वाले कल का अंदाजा लगाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। बहुत कम लोग इस संभावना के लिए तैयारी करते हैं कि आने वाला कल उनकी उम्मीद से अलग हो सकता है। भविष्यवाणी से ज्यादा जरूरी हमेशा तैयारी होती है। छाता साथ रखने के बारे में सोचिए। आप इसे इसलिए साथ नहीं रखते क्योंकि आपको पक्का पता है कि बारिश होगी। आप इसे इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि आप यह मानने को तैयार हैं कि आप गलत भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग भी ठीक इसी तरह काम करती है। सबसे मजबूत प्लान पक्की जानकारी पर नहीं बनते, वे विनम्रता पर बनते हैं। विनम्रता चुपके से कहती है, मुझे ठीक नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, और क्योंकि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तैयारी करूंगा। यह सोच स्वाभाविक रूप से किताब के सबसे व्यावहारिक सबकों में से एक की ओर ले जाती है। हमेशा गलती की गुंजाइश रखें। कल्पना कीजिए कि एक पुल बनाया जा रहा है। क्या कोई इंजीनियर उसे ठीक उतना ही वजन सहने के लिए डिजाइन करेगा जिसकी उम्मीद है? बिल्कुल नहीं। पुल को जरूरत से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। इसलिए नहीं कि इंजीनियर को हर दिन किसी आपदा की उम्मीद होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि अप्रत्याशित स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। मजबूत इमारतें भूकंप झेल लेती हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा मार्जिन के साथ डिजाइन किया गया होता है। हवाई जहाज अतिरिक्त ईंधन लेकर चलते हैं। अस्पताल आपातकालीन सामान रखते हैं। सफल कंपनियां कैश रिजर्व रखती हैं। प्रकृति खुद लगातार बैकअप बनाती है। फिर भी जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है तो बहुत से लोग सुरक्षा का हर मार्जिन खत्म कर देते हैं। वे उतना ही उधार लेते हैं जितना बैंक उन्हें देते हैं। वे अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं। वे उपलब्ध हर रुपया निवेश कर देते हैं। उनकी आर्थिक जिंदगी एकदम संतुलित हो जाती है, जब तक कि कोई अचानक हुई घटना सब कुछ उलट पुलट न कर दे। कोई मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटना, बिजनेस में मंदी, परिवार की जिम्मेदारी। अचानक कागज पर जो प्लान एकदम सही लग रहा था वह बिखरने लगता है। इसलिए नहीं कि वह बेवकूफी भरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें असलियत के लिए कोई जगह नहीं थी। मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि भविष्य तो स्वभाव से ही अनिश्चित होता है। इसीलिए फाइनेंशियल कुशन का होना अक्षमता की निशानी नहीं है, यह समझदारी की निशानी है। कैश रिजर्व कभी कभी बेकार लग सकते हैं। इंश्योरेंस गैर जरूरी लग सकता है। इमरजेंसी सेविंग्स उबाऊ लग सकती हैं। लेकिन इनकी असली कीमत तब पता चलती है जब जिंदगी हमें चौंका देती है। और आखिरकार, जिंदगी हर किसी को चौंकाती है। मकसद हर समस्या का अंदाजा लगाना नहीं है। मकसद उन समस्याओं का सामना करना है जिनका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। क्योंकि मुश्किल हालात से उबरने पर ही नए मौके मिलते हैं। जो व्यक्ति मुश्किल समय में आर्थिक रूप से स्थिर रहता है, उसे अक्सर ऐसे मौके मिलते हैं जो दूसरों को दिखाई भी नहीं देते। गलती की गुंजाइश रखने से आपकी तरक्की धीमी नहीं होती, यह आपके भविष्य की सुरक्षा करती है। और कभी कभी सुरक्षा ही सबसे बड़ा निवेश बन जाती है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। आज आप जो इंसान हैं,
10 साल बाद आप वैसे नहीं रहेंगे। आपके सपने बदल जाएंगे। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। यहां तक कि सफलता की आपकी परिभाषा भी बदल जाएगी। इस आसान सी सच्चाई को समझने से आपके पैसे से जुड़े फैसले लेने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि पैसे का मतलब सिर्फ भविष्य की तैयारी करना नहीं है। इसका मतलब है भविष्य में आप जो इंसान बनेंगे उसके लिए तैयारी करना। आज आप जो इंसान हैं वह असल में आपका ही एक रूप है। हो सकता है कि 5 साल बाद आपकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाए। हो सकता है कि 10 साल बाद आप उन लक्ष्यों पर हंसें जो कभी बहुत जरूरी लगते थे। जिंदगी हमें चुपचाप बदल देती है। जब हम युवा होते हैं तो रोमांच के सपने देखते हैं। बाद में हम स्थिरता की तलाश करने लगते हैं। जिंदगी के एक पड़ाव पर सफलता का मतलब ज्यादा पैसे कमाना हो सकता है। दूसरे पड़ाव पर इसका मतलब बस इतना हो सकता है कि आपके पास अपने बच्चों को बड़ा होते देखने के लिए काफी समय हो। हमारे करियर बदलते हैं। हमारे रिश्ते बदलते हैं। हमारी जिम्मेदारियां बदलती हैं। और इस सफर में कहीं ना कहीं खुशी की हमारी परिभाषा भी बदल जाती है। फिर भी कई लोग ऐसे फाइनेंशियल फैसले लेते हैं जैसे कि वे आज जो इंसान हैं वही हमेशा बने रहेंगे। मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़े जोखिमों में से एक बुरा फैसला लेना नहीं है, बल्कि ऐसा फैसला लेना है जो आपके भविष्य के रूप को फंसा ले। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा प्रोफेशनल की जो मानता है कि दिन में 16 घंटे काम करना ही सबसे अच्छा लाइफस्टाइल है। 25 साल की उम्र में यह रोमांचक लगता है। 45 साल की उम्र में जब घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हों तो वही लाइफस्टाइल थकाऊ लग सकता है। इंसान बदल गया, लेकिन जिम्मेदारियां वही रहीं। पैसे के मामले में भी ऐसा ही होता है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा घर खरीदे यह सोचकर कि उसे हमेशा लग्जरी पसंद रहेगी। सालों बाद उसे पता चले कि वह उस महंगे घर को ज्यादा आजादी और कम तनाव के बदले खुशी खुशी छोड़ देगा। हो सकता है कोई सिर्फ रुतबे के लिए करियर बनाने में सालों लगा दे। बाद में उसे एहसास हो कि वह सफलता की अपनी परिभाषा के बजाय दूसरों की परिभाषा के पीछे भाग रहा था। इनमें से कोई भी बदलाव विफलता नहीं है। ये बस इंसान होने का हिस्सा है। विकास का मतलब है बदलना। अनुभव हमारी प्राथमिकताओं को नया रूप देता है। समझदारी हमें सिखाती है कि निश्चितता अक्सर एक भ्रम होती है। इसीलिए लचीलापन सबसे बड़े फाइनेंशियल फायदों में से एक है जो किसी के पास हो सकता है। अपने भविष्य के रूप के लिए जगह छोड़े। अपनी योजनाओं को बदलने दें। ऐसी जिंदगी न बनाए जो इतनी कठोर हो कि आप दशकों पहले लिए गए फैसलों के कैदी बन जाए। क्योंकि सफलता इस बात को साबित करने के बारे में नहीं है कि आपका युवा रूप सही था। यह आपके ज्यादा समझदार रूप को अलग तरह से चुनने की आजादी देने के बारे में है। सबसे खुश लोग वे नहीं होते जिन्होंने अपनी मूल योजनाओं का पूरी तरह से पालन किया हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने उन प्लान्स में बदलाव करने की हिम्मत दिखाई जब जिंदगी ने उन्हें कुछ ज्यादा जरूरी चीज दिखाई। फाइनेंशियल आजादी का मतलब सिर्फ काफी पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है बिना डरे आगे बढ़ने के लिए काफी लचीलापन होना। और इससे एक और सीख मिलती है जिससे बचने की कोशिश में बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हर कोई इनाम पाना चाहता है। बहुत कम लोग उसकी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। हम सफल बिजनेस की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी सालों की अनिश्चितता पर शायद ही ध्यान देते हैं। हम अमीर निवेशकों की तारीफ करते हैं, लेकिन उन मार्केट क्रैश को भूल जाते हैं जिनसे वे सब्र के साथ गुजरे थे। हम ट्रॉफी उठाने वाले एथलीट की तारीफ करते हैं, लेकिन सूरज उगने से पहले ट्रेनिंग में बिताई गई हजारों अकेली सुबहों को नजरअंदाज कर देते हैं।
हर कीमती इनाम की एक कीमत होती है, और मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि पैसा भी इससे अलग नहीं है। उतार चढ़ाव, अनिश्चितता, कुछ समय के लिए नुकसान, ये इस बात के संकेत नहीं है कि कुछ गलत हो गया है। ये बस एंट्री की कीमत है। सोचिए कि आप किसी अम्यूजमेंट पार्क का टिकट खरीद रहे हैं। आप अंदर जाने से पहले पैसे देने की उम्मीद करते हैं। टिकट के पैसे लगने पर आप गुस्सा नहीं होते। आप समझते हैं कि यह अनुभव का हिस्सा है। इन्वेस्टिंग भी इसी तरह काम करती है। मार्केट में गिरावट लंबे समय की ग्रोथ के लिए टिकट की कीमत है। आर्थिक अनिश्चितता मौके की कीमत है। रिस्क संभावित इनाम की कीमत है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे बिना कीमत चुकाए इनाम का मजा ले सकते हैं। वे बिना किसी अनिश्चितता के ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। बिना किसी रुकावट के शानदार बिजनेस, बिना किसी त्याग के फाइनेंशियल आजादी। जिंदगी कभी ऐसे काम नहीं करती। हर जरूरी कामयाबी हमसे कुछ मांगती है। कभी कभी यह सब्र मांगती है, कभी कभी अनुशासन, कभी कभी हिम्मत, कभी कभी तब भी आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति जब तरक्की दिखाई न दे रही हो। जो लोग सफल होते हैं वे इन कीमतों को चुकाने से बचते नहीं हैं। वे वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि यह कीमत चुकाना सही है। फल का पेड़ लगाने के बारे में सोचिए। सालों तक आप उसे पानी देते हैं बिना ज्यादा रिटर्न देखे। ऐसे मौसम भी आते हैं जब तूफान उसकी टहनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे महीने भी आते हैं जब कुछ होता हुआ नहीं दिखता, लेकिन आप उसकी देखभाल करते रहते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि फल उन्हीं को मिलता है जो सब्र रखते हैं। पैसा भी इसी तरह काम करता है। कुछ समय की रुकावटें लंबे समय की तरक्की को खत्म नहीं करती। थोड़े समय की परेशानी अक्सर लंबे समय की सफलता को सुरक्षित रखती है। यह नजरिया सब कुछ बदल देता है। यह पूछने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप यह पूछने लगते हैं कि क्या यह किसी कीमती चीज को पाने की कीमत है? बस यही एक सवाल निराशा को मजबूती में बदल देता है। क्योंकि जब आप यह मान लेते हैं कि अनिश्चितता सफर का ही एक हिस्सा है, तो डर का असर काफी कम हो जाता है। आप एकदम सही रास्ते की उम्मीद करना छोड़ देते हैं, और आप लगातार हो रही तरक्की की सराहना करने लगते हैं। जो लोग स्थायी संपत्ति बनाते हैं वे नहीं होते जिन्हें कभी हानि का अनुभव नहीं होता। वे ही हैं जो अस्थायी नुकसान को स्थायी निर्णय बनने से इनकार करते हैं। और शायद सबसे बड़ी चुनौती बाजार नहीं है, यह महंगाई नहीं है, यह ब्याज दरें नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी चुनौती कोई बहुत करीब होती है। यह तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल अलग वित्तीय खेल खेल रहा है। अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग सपने। अपनी यात्रा की तुलना किसी और से करना चुपचाप आपकी अब तक की सबसे महंगी गलतियों में से एक बन सकती है। क्योंकि पैसा ही मायने रखता है जब इसे आपके अपने जीवन के विरुद्ध मापा जाता है। पैसे का मतलब तभी समझ आता है जब उसे आपकी अपनी जिंदगी के नजरिए से देखा जाए। यह बात सुनने में तो साफ लगती है, फिर भी अनगिनत लोग अपनी जिंदगी किसी और का खेल खेलने में बिता देते हैं। दो दोस्तों के बारे में सोचिए। एक का सपना है ग्लोबल कंपनी बनाना, दूसरे का सपना है परिवार के साथ शामें बिताना, कभी कभी घूमना फिरना और बिना किसी आर्थिक तनाव के जीना। इनमें से कोई भी सपना दूसरे से बेहतर नहीं है, वे बस अलग अलग हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब दूसरा व्यक्ति अपनी जिंदगी की तुलना पहले वाले से करने लगता है। अचानक मन की शांति और संतुष्टि गायब हो जाती है। जो जिंदगी कभी पूरी लगती थी अब छोटी लगने लगती है। इसलिए नहीं कि कुछ बुरा हो गया,
बल्कि इसलिए क्योंकि तुलना ने चुपचाप सफलता की परिभाषा ही बदल दी। मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि हर आर्थिक फैसला हमारे अपने लक्ष्यों के हिसाब से होना चाहिए, किसी और के लक्ष्यों के हिसाब से नहीं। हो सकता है कि कोई एंटरप्रेन्योर खुशी खुशी बहुत बड़ा जोखिम उठाए क्योंकि बिजनेस बनाना ही उसका सबसे बड़ा जुनून हो सकता है कि कोई टीचर तेजी से अमीर बनने के बजाय स्थिरता को चुने क्योंकि उसके लिए मन की शांति ज्यादा जरूरी हो सकता है कि कोई कलाकार कम पैसे कमाए लेकिन एक बहुत ही संतोषजनक जिंदगी जिए। वे सभी अलग अलग खेल खेल रहे हैं। गलती यह मान लेने में है कि हर किसी को एक ही नियम का पालन करना चाहिए। इन्वेस्टिंग के मामले में यह बात और भी जरूरी है। हो सकता है आप किसी को बहुत बड़ा जोखिम उठाकर जबरदस्त रिटर्न कमाते हुए देखें। हो सकता है कि आपका मन भी उनकी नकल करने का करे। लेकिन क्या आप उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं? उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में? अनिश्चितता को झेलने की उनकी क्षमता के बारे में? उनके लंबे समय के लक्ष्यों के बारे में? शायद नहीं। किसी की जिंदगी को समझे बिना उसकी रणनीति की नकल करना किसी और के सफर के लिए बने जूते पहनने जैसा है। वे देखने में शानदार लग सकते हैं, लेकिन वे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद नहीं करेंगे। असली आर्थिक समझ तब शुरू होती है जब आप यह पूछना बंद कर देते हैं, वे क्या कर रहे हैं, और यह पूछना शुरू करते हैं, मैं कैसी जिंदगी बनाना चाहता हूं। यह सवाल अनगिनत आर्थिक फैसलों को आसान बना देता है। यह आपको बेकार की होड़ से दूर रहने में मदद करता है। यह आपको ऐसे लक्ष्यों के पीछे भागने से बचाता है जो असल में आपके थे ही नहीं। क्योंकि सफलता का मतलब सबसे पहले पहुंचना नहीं है। सफलता का मतलब उस मंजिल तक पहुंचना है जो असल में आपके लिए मायने रखती है। दुर्भाग्य से एक और ताकत है जो लगातार हमारा ध्यान उस मंजिल से भटकाती रहती है। यह ऐसी चीज है जिसे हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर बातचीत समझने लगती है। अच्छी खबरों की तुलना में बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं। अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के बारे में सोचिए। अगर इकॉनमी 10 साल तक लगातार बढ़ती है, तो यह शायद ही कभी ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। अगर मार्केट चुपचाप लाखों परिवारों के लिए दौलत बनाते हैं, तो बहुत कम हेडलाइंस में इसकी चर्चा होती है। लेकिन एक अचानक क्रैश, एक फाइनेंशियल स्कैंडल, एक अनचाही आपदा, और पूरी दुनिया उसी के बारे में बात करने लगती है। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि निराशावाद लोगों का ध्यान खींचता है क्योंकि खतरा स्वाभाविक रूप से इंसानी दिमाग को अपनी ओर खींचता है। हजारों साल पहले खतरों पर ध्यान देने से हमारे पूर्वजों को जीवित रहने में मदद मिलती थी। आज वही प्रवृत्ति हमें उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है जो गलत हो सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आशावाद हमेशा सही होता है। इसका बस इतना मतलब है कि नकारात्मकता ज्यादा जोरदार होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं। हर दिन वह थोड़ा और ऊंचा होता जाता है। किसी का ध्यान नहीं जाता। फिर एक तूफान उसकी एक टहनी तोड़ देता है। अचानक हर कोई उस नुकसान के बारे में बात करने लगता है। विकास धीरे धीरे होता है। विनाश नाटकीय होता है। इसीलिए हमें रिकवरी की तुलना में क्रैश ज्यादा आसानी से याद रहते हैं। हमें दशकों की लगातार प्रगति की तुलना में असफलताएं ज्यादा साफ तौर पर याद रहती हैं। इतिहास गवाह है कि इंसानियत ने बार बार युद्धों, मंदी, फाइनेंशियल संकटों और अनगिनत आपदाओं का सामना किया है और उनसे उबरकर आगे बढ़ी है। टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, मेडिसिन बेहतर हुई, जीवन स्तर बेहतर हुआ, मार्केट में सुधार हुआ, बिजनेस ने खुद को बदला, लोगों ने फिर से निर्माण किया। फिर भी हर पीढ़ी को यही लगता है कि इस बार का समय अलग है।
इस बार भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। और किसी तरह इंसानी प्रगति जारी रहती है। आशावाद शायद ही कभी रोमांचक लगता है। यह आमतौर पर शांत होता है, धैर्यवान, लगभग उबाऊ। दूसरी ओर निराशावाद तात्कालिकता, अर्जेंसी पैदा करता है। तात्कालिकता ध्यान खींचती है। ध्यान से हेडलाइंस बनती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग मानते हैं कि दुनिया लगातार बदतर होती जा रही है, जबकि जीवन के कई पहलू चुपचाप बेहतर हो रहे होते हैं। इसे समझने से हमें शांत इन्वेस्टर बनने में मदद मिलती है, शांत फैसले लेने वाले बनने में, शांत इंसान बनने में। क्योंकि लंबे समय की सफलता शायद ही कभी सबसे जोरदार आवाज वाले को मिलती है। यह सबसे धैर्यवान व्यक्ति को मिलती है। लेकिन हमारा दिमाग यही नहीं रुकता। कभी कभी हम सिर्फ नकारात्मक कहानियों पर विश्वास नहीं करते। हम कहानियों पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वे भावनात्मक रूप से सही लगती हैं, इसलिए नहीं कि वे सच होती हैं। इंसान स्वाभाविक रूप से स्पष्टीकरण की तलाश में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हर सफलता का एक स्पष्ट कारण हो, हर असफलता की एक स्पष्ट वजह हो, मार्केट की हर हलचल का एक सरल जवाब हो। असलियत अक्सर कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। कभी कभी कई वजहों से घटनाएं होती हैं। कभी कभी किसी को पूरी तरह समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर भी अनिश्चितता हमें बेचैन कर देती है। इसलिए हमारा दिमाग जल्दी ही ऐसी कहानियां बना लेता है जो पूरी लगती हैं। मॉर्गन हाउसेल हमें सावधान रहने की सलाह देते हैं। भरोसेमंद लगने वाली हर व्याख्या हमेशा सही नहीं होती। जरूरी नहीं कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाला व्यक्ति जानकार भी हो। लोकप्रिय राय हमेशा सच नहीं होती। इतिहास के उन पलों को याद करें जब लगभग हर कोई किसी बात पर पूरी तरह यकीन करता था। उनमें से कई बातें बाद में गलत साबित हुईं। फाइनेंशियल मार्केट ऐसी भविष्यवाणियों से भरे होते हैं जो सुनने में बहुत भरोसेमंद लगती हैं। एक्सपर्ट्स पूरे भरोसे के साथ बताते हैं कि आगे क्या होगा। टीवी पर घंटों तक बहस चलती रहती है। सोशल मीडिया पर लोग पूरे भरोसे के साथ अपनी बात रखते हैं। और फिर भविष्य चुपचाप कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। सबसे अच्छे फाइनेंशियल फैसले अक्सर यह मानकर लिए जाते हैं कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। यकीन से ज्यादा जरूरी है जिज्ञासा। अहंकार से ज्यादा जरूरी है विनम्रता। सब कुछ जानने का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है सीखना। जो लोग दशकों तक सफल रहते हैं, वे हमेशा सही भविष्यवाणी करने वाले नहीं होते। वे लोग होते हैं जो असलियत के सामने आने पर खुद को बदल लेते हैं। क्योंकि भविष्य में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। और यह बिल्कुल ठीक है। मकसद सब कुछ जानना नहीं है। मकसद एक ऐसी मजबूत जिंदगी बनाना है जहां आपको सब कुछ जानने की जरूरत न पड़े। इस किताब का सफर खत्म होने पर मॉर्गन हाउसेल सभी सीखों को एक आसान सोच में पिरोते हैं। कोई मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूला नहीं, कोई गुप्त इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं, बस पैसे के बारे में सोचने का एक ऐसा तरीका जो आपकी बाकी जिंदगी बदल सकता है। इस सफर के आखिर में एक सवाल बाकी रह जाता है। अगर ये सभी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वह कौन सी एक बात है जिसे हमें अपने साथ रखना चाहिए? मॉर्गन हाउसेल हमें कोई मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूला नहीं देते। वे हमें सोचने का एक नजरिया देते हैं। एक ऐसी सोच जो हमारे हर फाइनेंशियल फैसले पर चुपचाप असर डालती है। इस किताब में हमने जाना कि दौलत बनाना कोई परफेक्ट इन्वेस्टमेंट खोजने के बारे में नहीं है। यह सही आदतें बनाने के बारे में है। हमने सीखा कि पैसे के साथ हर इंसान का रिश्ता अलग होता है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी अलग रही है। हमने सीखा कि किस्मत और रिस्क हमेशा मौजूद रहते हैं, भले ही वे हमें दिखाई न दें।
हमने सीखा कि काफी का मतलब जाने बिना और ज्यादा के पीछे भागना हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। हमने जाना कि समझदारी से ज्यादा सब्र से अक्सर ज्यादा दौलत बनती है, कि दौलत बनाना उसे बचाने से ज्यादा आसान है, कि असली आजादी अपने समय पर अपना कंट्रोल होने से मिलती है, कि असली दौलत अक्सर दिखाई नहीं देती, कि पैसे बचाना सिर्फ इमरजेंसी के लिए तैयारी करना नहीं है, यह विकल्प बनाने के बारे में है। हमने सीखा कि पूरी तरह से लॉजिकल होने की कोशिश करने से बेहतर है कि समझदार बना जाए, कि सरप्राइज से बचा नहीं जा सकता, कि गलती की गुंजाइश रखना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। हमने माना कि भविष्य में हम बदलेंगे और यह लचीलापन सबसे बड़े फाइनेंशियल फायदों में से एक है जो हमें मिल सकता है। हमने महसूस किया कि हर अच्छे इनाम की एक कीमत होती है और अनिश्चितता उस कीमत का ही एक हिस्सा है। हमने अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करना छोड़ दिया। हमने समझा कि निराशावाद अक्सर क्यों सही लगता है, जबकि इतिहास बार बार सब्र और आशावाद को इनाम देता है। और आखिर में हमने फाइनेंस की सबसे आजाद करने वाली सच्चाइयों में से एक को माना। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। यह डरने की बात नहीं है, यह तैयारी करने की बात है। इन सभी विचारों को बताने के बाद मॉर्गन हाउसेल किताब का अंत उन पर्सनल सिद्धांतों के बारे में बताकर करते हैं जो उनकी अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को गाइड करते हैं। उन्हें यूनिवर्सल नियमों के तौर पर पेश नहीं किया गया है, वे बस ऐसी आदतें हैं जो उन्हें रात में चैन की नींद सोने में मदद करती हैं। उनका मानना है कि काफी होना लगातार और ज्यादा के पीछे भागने से ज्यादा कीमती है। वे स्टेटस से ज्यादा आजादी को अहमियत देते हैं। वे लगातार ट्रेडिंग करने के बजाय लंबे समय तक ओनरशिप को पसंद करते हैं। वह मानते हैं कि अनिश्चितता को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे बस मैनेज किया जा सकता है। वह हमेशा सेफ्टी मार्जिन है क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि अच्छी नींद निवेश पर थोड़ा ज्यादा रिटर्न पाने की कोशिश से कहीं ज्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी बात, वह हमें याद दिलाते हैं कि पैसे का मकसद सिर्फ बड़े बड़े आंकड़े जमा करना नहीं है। इसका मकसद हमारी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। पैसे से तनाव कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। इससे हमें चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। यह कोई और जेल नहीं बननी चाहिए। इससे हमें उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने में मदद मिलनी चाहिए जिन्हें हम प्यार करते हैं। यह हमें उनसे दूर न करे। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई तेजी से नतीजे, जोरदार कामयाबी और बड़े लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहा है, यह मैसेज हैरानी भरे तरीके से ताजगी देने वाला लगता है। क्योंकि सबसे अमीर इंसान हमेशा वह नहीं होता जिसकी कमाई सबसे ज्यादा हो। अक्सर अमीर वह होता है जिसने काफी में जीना सीख लिया हो। बेमतलब की तुलनाओं को नजरअंदाज करने का काफी आत्मविश्वास, समय को अपना काम करने देने का काफी सब्र, यह मानने की काफी विनम्रता कि भविष्य की सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, और यह समझने की काफी समझदारी कि पैसा एक सार्थक जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर यह किताब हमें कोई एक सीख देती है तो वह यह है, आर्थिक सफलता एक दिन में नहीं बनती, यह हजारों आम फैसलों से बनती है। हर बार जब आप दिखावे के बजाय बचत करना चुनते हैं, हर बार जब आप खर्च करने के बजाय निवेश करते हैं, हर बार जब दूसरे घबराते हैं और आप सब्र बनाए रखते हैं, हर बार जब आप तुरंत मिलने वाले इनाम के बजाय लंबे समय के बारे में सोचते हैं, तो आप चुपचाप एक अलग भविष्य बना रहे होते हैं। ये फैसले आज छोटे लग सकते हैं। हो सकता है कोई इन पर ध्यान ना दे, हो सकता है कोई इनकी तारीफ ना करे, लेकिन साल दर साल ये बढ़ते जाते हैं। सिर्फ ज्यादा दौलत में ही नहीं, बल्कि ज्यादा आजादी में भी। और शायद अमीर होने का असली मतलब यही है।
सबसे ज्यादा चीजें होना नहीं, बल्कि सबसे कम चीजों की जरूरत होना। अजनबियों को प्रभावित करने के लिए न जीना, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीना। पैसे के बारे में लगातार चिंता न करना, बल्कि पैसे का इस्तेमाल एक शांत, खुशहाल और सार्थक जिंदगी बनाने के लिए करना। खत्म करने से पहले एक शांत पल निकालें और खुद से बस 3 सवाल पूछें। मेरे लिए काफी का असली मतलब क्या है? क्या मैं असल में दौलत बना रहा हूं, या बस दौलत होने का दिखावा कर रहा हूं? और क्या आज के मेरे फाइनेंशियल फैसले मेरे भविष्य के लिए ज्यादा आजादी पैदा कर रहे हैं या कम? इन सवालों के जवाब आपकी जिंदगी पर किसी भी स्टॉक टिप, मार्केट की भविष्यवाणी या फाइनेंशियल हेडलाइन से कहीं ज्यादा असर डाल सकते हैं। मेरे साथ यह समय बिताने के लिए धन्यवाद। अगर द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस सफर ने आपको दौलत, सफलता और खुशी के बारे में सोचने का एक नया नजरिया दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सीखों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे। और अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई, तो द ग्रेट बुक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचें। हर हफ्ते हम ऐसी बेहतरीन किताबों के बारे में जानते हैं जो हमें साफ साफ सोचने, समझदारी से जीने और खुद को बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं। अगली बार तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और याद रखिए, आप जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं वह सिर्फ आपके पैसे का नहीं होता, बल्कि उस इंसान का होता है जो आप उसे बनाते समय बनते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। यह किताब एक बहुत बड़े सफर का बस एक कदम है। यह किताब हमारी 13 किताबों वाले लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप का दूसरा बुक है। हमने यह सीरीज इसलिए बनाई क्योंकि असली बदलाव सिर्फ एक बेहतरीन किताब पढ़ने से नहीं आता। यह तब होता है जब सही बातें सही क्रम में सीखी जाए। इसीलिए हमने दुनिया की जिंदगी बदलने वाली 13 किताबों को बहुत सोच समझकर चुना है और उन्हें एक पूरे सफर के तौर पर तैयार किया है। हर किताब पिछली किताब से आगे बढ़ती है और आपको बेहतर आदतें बनाने, पैसे को समझने, अपनी सोच को मजबूत करने, आत्मविश्वास बढ़ाने, रिश्तों को बेहतर करने, फोकस में महारत हासिल करने, अपना मकसद खोजने और खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने में मदद करती है। यह सिर्फ किताबों की समरी का कलेक्शन नहीं है। यह एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है जिसे इन सदाबहार विचारों को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहां रुके नहीं, अगली किताब के साथ सफर जारी रखें। एक बार में एक किताब, एक बार में एक सीख, एक बार में एक बेहतर जिंदगी। देखने के लिए धन्यवाद और आपसे अगली किताब में मुलाकात होगी।